एनबीटी नव भारत टाइम के अनुसार एक बहुत बड़ी खबर सोशल मीडिया पर और पोर्टल पर और न्यूज चैनल पर जम के चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब उनकी जगह कि कौन आने वाला टाइम में कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी खबर है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहना। जो मीडिया सूत्रों का दावा है कि जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं उनको बनाया जाएगा। आरएसएस की पसंद है लेकिन मोदी शाह की नहीं। मोदी शाह की कौन जो पसंद है, किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो दरअसल अब कार्यकाल पूरा होने वाला है। जो अपने जेपी नड्डा हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जेपी नड्डा को 2020 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी को। उससे पहले अमित शाह जो थे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और अमित शाह को 2014 में बनाया गया, जो 2020 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर है। लेकिन जब वह केंद्रीय गृह मंत्री बने इसलिए उन्हें वह पद खाली करना पड़ा और जेपी नड्डा को बनाया, और जेपी नड्डा आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब मीडिया में खबरें चल रही हैं कि जेपी नड्डा जो है वो संघ की पसंद नहीं है, आरएसएस की पसंद नहीं है, इसलिए उनके स्थान पर नए व्यक्ति को लाया जाएगा और वह व्यक्ति जो होगा वो ओबीसी होगा। तो ये अंदर से खबर निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी खबर, कि जेपी नड्डा को हटाकर ओबीसी को बनाया जाएगा। ओबीसी के व्यक्ति को, समुदाय के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। बसपा प्रमुख मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी कांग्रेस ये दोनों पार्टी ऐसी हैं कि एससी एसटी और ओबीसी को लोगों को जरूरत के हिसाब से और शॉर्ट टाइम के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी बड़े बड़े संगठन में मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। जब काम निकल जाता है तो उनको दूर कर देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें दरकिनार कर देते हैं। तो यही फार्मूला के तहत आरएसएस चाहती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने भारतीय जनता पार्टी का वो नया हो। और चुनाव को देखते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 में 400-370 का नारा जो था एनडीए भाजपा का, आपको भारतीय जनता पार्टी का 2024 का जो रिजल्ट है, जो आंकड़े हैं वो सबको पता है। अब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस चाहती है कि अपनी जमीन को मजबूत की जाए और मजबूत की जाए, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसकी नुकसान की भरपाई। दूसरी तरफ दोस्तों, अब मौजूदा टाइम में जो हरियाणा में चुनाव हैं और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं, तो इन स्थिति को देखकर एक नए फेज को लाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ साथ जो है झारखंड है और महाराष्ट्र है, इनमें भी जो चुनाव होने वाले विधानसभा के लिए, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे पर दावा लगाती है। वही बात आती है मायावती बसपा प्रमुख की कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से एससी एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों को यूज करती है। तो कमेंट करके बताएं, मायावती सच बोल रही है या भारतीय जनता पार्टी सच बोल रही है, या दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो अब जो एनटीवी की खबर है, एनटीवी की, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी में दो गुट हैं दोस्तों। एक तरफ अमित शाह, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह दोनों शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, और मीटिंग भी हुई है दोस्तों जो केंद्रीय नेतृत्व की, आगे बताऊंगा मैं दोस्तों। तो उसमें मोदी चाहते हैं और अमित शाह चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। दोस्तों, अगर शिवराज सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें केंद्रीय जो कृषि मंत्री उसका पद छोड़ना पड़ेगा। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनका मौका देती है। और दूसरी तरफ बहुत तगड़ी खबर चल रही है कि वसुंधरा राजे जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है उनको बनाया जाएगा, और वह 2 बार की राजस्थान में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और बेहतरीन कार्यकाल है, और झालावाड़ से वे विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं राजस्थान के, और 5 बार सांसद रहती हैं, महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं दोस्तों। उनका कार्यकाल जो था वो 2003 से 2008 तक सीएम पद मुख्यमंत्री पर रही, और इससे बाद में वो 2013 से 2008 तक रही, और झालावाड़ के झालपाटन से वो 2023 में निर्वाचित हुई दोस्तों, पिछले साल, और 5 बार सांसद। 8 मार्च 1953 को उनका जन्म हुआ। अब वहां पर खुशियों की लहर है। जो वसुंधरा राजे के समर्थक वो चाहते हैं कि अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई तो बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, तो इसलिए लोग खुश हैं। लेकिन अब इसका फैसला आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान को करना है। तो अब देखते हैं कौन बनता है। उधर जो खबर है गुजरात से, तो बहुत बड़ी खबर चल रही है कि संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। जो मोदी के कट्टर विरोधी
सेक्स स्कैंडल के कारण उनको साइडलाइन कर दिया गया। किसने सेक्स सीडी चलाई, फिलहाल उसमें बात नहीं करेंगे दोस्तों। तो उनको किस तरह साइडलाइन किया गया सबको पता है। मोदी की 36 का, नरेंद्र मोदी पीएम के साथ 36 का आंकड़ा है, तो उन पर आरएसएस दाव लगाना चाहती है। और इनके साथ साथ वसुंधरा राजे दो चेहरे हैं आरएसएस के बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन मोदी और शाह के शिवराज सिंह चौहान है। और इसी मामले को लेकर जो मीडिया सूत्र बताते हैं कि भाजपा के जो राष्ट्रीय जो चुनाव को लेकर जो केंद्रीय रक्षा मंत्री उनके घर पर बैठक हुई है और मंथन हुआ है काफी देर तक, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महासचिव बीएल संतोष, महासचिव हर्ष बले और संयुक्त सचिव अरुण कुमार मौजूद रहे दोस्तों। तो दोस्तों मीटिंग लंबी हुई राजनाथ जो रक्षा मंत्री के घर पर, लेकिन नतीजा नहीं निकला। आरएसएस चाहती है कि अपने मर्जी का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और मोदी शाह चाहते अपने मर्जी का बनाया जाता है, लेकिन दोनों का टारगेट, दोनों एक तरफ आरएसएस दूसरी तरफ मोदी और साथ दोनों संगठन का टारगेट है। दोनों जो पॉलिटिक्स है उनका, जो पॉलिटिशियन है, जो लीडरशिप है, उनका टारगेट है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं महाराष्ट्र के और झारखंड के और अभी मौजूदा टाइम में चल रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, तो इनको देखते हो बदल दें तो हमें फायदा मिलेगा और ओबीसी को महत्व देंगे। तो अब यही मंथन चल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए या ना बनाया जाए। कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया तो उसके चक्कर में और भाजपा हार ना जाए, नुकसान ना हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व फूंक फूंक के कदम रख रहा है और ऐसी भी मीडिया में खबरें चल रही हैं कि अगर आरएसएस और मोदी शाह के आपस में कॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अगर गलती से किसी गलत आदमी को और समीकरण के हिसाब से अगर जो समीकरण पर जो रणनीति पर फिट नहीं बैठते ऐसे व्यक्ति को बना दिया तो भाजपा का नुकसान हो सकता है। तो भाजपा फूंक फूंक के कदम रख रही है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ सकता है, ऐसा मीडिया सूत्रों का भी दावा है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि वसुंधरा राजे, देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान, देखते हैं कि संजय जोशी, ये तीन प्रमुख चेहरा हैं, तीनों दावेदार हैं, किसको बनाएंगे। आरएसएस और मोदी अमित शाह को तय करना है। मीटिंग चल रही है, जल्दी खुलासा होगा। तो 3 पॉइंट हैं दोस्तों। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ सकता है, पक्की सूचना है। और संजय जोशी, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह, इन तीनों में से एक हो सकता है। और अगर अमित शाह और मोदी की चली तो शिवराज सिंह गारंटी के साथ बनेंगे। और नुकसान, जो भाजपा को नुकसान होने का अगर चांस बनेगा तो किसी को नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, ऐसी मीडिया सूत्रों का दावा है। तो अब जो सपने देख रहे हैं उनके सपने कब पूरे होंगे, तो ये केंद्रीय नेतृत्व को तय करना दोस्तों। लेकिन बहुत ही धमाकेदार खबर है। और इससे पहले नीतीश गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका कार्यकाल 2010 से 2013 के बीच में रहा दोस्तों। तो कमेंट करके बताएं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनना चाहिए, किसे बनाए भारतीय जनता पार्टी। और जो फार्मूला है, जो मायावती ने कहा कि भैया ये बीजेपी, कांग्रेस SC ST OBC को सिर्फ संगठन मुख्यमंत्री के लिए यूज करती है जरूरत के हिसाब से, तो इस बात पर भी कमेंट करें कि मायावती सही कह रही हैं, गलत कह रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी SC ST के वोटों को लुभाने के लिए नया जो OBC के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनेंगे क्या, तो कमेंट करके बताएं। और मेरे साथ जुड़े रहें, तो आपको जो लगता है उसको कमेंट करके जरूर बताएं कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। तो देश दुनिया की न्यूज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए और जल्दी हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। तब तक अपने परिवार का, अपने आप का ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल टेस्ट वाली खबर मिलेंगी और बिल्कुल सटीक खबरें मिलेंगी, फर्जी खबरें बिल्कुल नहीं मिलेंगी दोस्तों। तो सिर्फ तत्व और मीडिया सूत्र के दावा के आधार पर खबरें देते हैं। तो कमेंट करके बताएं कि हम जो खबरें दे रहे हैं कि कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं। तो नमस्कार, जय हिंद।